राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 19 जुलाई 2024 बरोज जुमा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी, जो कि सही साबित हुई। और आज यहां कल की तरह तुलुए आफ्ताब सुबह 5:57 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 7 बजे यहां पर सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल जुमेरात को यहां पर कुछ बारिश हुई और आज सुबह से ही यहां पर हल्की हल्की बारिश देखने को मिली, जिसके चलते आज सुबह का मौसम यहां बड़ा ही ठंडा और खुशगवार महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल थोड़ी सी कम हो गई है और इसमें 100 रुपये की कमी देखने को मिली। जी नाजरीन, आज यहां पर 10 ग्राम सोने की कीमत 69,750 रुपये से 73,240 रुपये के दरमियान बताई जा रही है और पेट्रोल यहां पर लीटर कल की तरह 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर 89 रुपये 12 पैसे में यहां फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी ने मुसलमानों पर हो रहे जुल्म ज्यादती और हाल ही में कोल्हापुर की एक मस्जिद पर हुए हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। जी हां, आए दिन मुसलमानों पर हो रहे बेजा जुल्म ज्यादती के चलते मुसलमानों को मारने काटने की वारदातें रोजाना कहीं ना कहीं पेश आ रही है और इसी बर्बरियत के चलते अब कोल्हापुर की एक मस्जिद पर हमला करने की खबर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तारीखी विशालगढ़ को तजावुजात से आज़ाद करवाने को लेकर एक हंगामा बर्पा हुआ और हाल ही में इन्हीं बातों के चलते एक बड़ा झगड़ा हुआ और विशालगढ़ में कायम घरों को तोड़ा फोड़ा गया। साथ ही एक हुजूम ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की और मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगाया, जिसकी वीडियो अब काफ़ी वायरल हो रही है। इसी के साथ ही बताया गया कि कुछ नफरत से भरे हुए जहन के लोगों ने मिलकर यहां के आसपास के घरों में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कई सारे घरों में आग भी लगाई। मस्जिद में घुसकर न सिर्फ मस्जिद में तोड़फोड़ की गई बल्कि यहां पर रखी गई अल्लाह की किताबें कुरान पाक को भी जला दिया गया, जो कि बड़ी ही अफसोस से भरी और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। नाज़रीन, इन्हीं सभी हालात के पेश नज़र हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान मुल्क में आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ की आवाम में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मजहब के लिए इस तरह से नफरत क्यों पैदा हो गई है। वो लोग जिन्होंने बड़ी बेदर्दी से कोल्हापुर की मस्जिद को तोड़ा फोड़ा, उस पर अपना भगवा परचम लहराया, इन सभी गलत बातों की कड़ी अंदाज में मजम्मत करते हुए हमारे एक गैर मुस्लिम भाई हनुमंत यलसंगी ने मुसलमानों के हक में अपनी आवाज उठाई। आइए देखते और जानते हैं कि हमारे इस भाई ने क्या कहा। मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये याद रखो तुम लोग, ये जो नाटक है तुम लोग कुत्ते के जैसे भगा के मार लेते हैं। हम लोग कुत्ते के जैसे भगा के मारने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे इतना कमजोर मत समझिए हमें। ये जो है महाराष्ट्र सरकार की जो शिंदे एंड फडणवीस सरकार हमारे साथ है। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी घर जला सकते हैं, किसी घर लूट सकते हैं, किसी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, दरगाह अटैक कर सकते हैं। ऐसा सोच है ना, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे सोच लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बहुत नाटक किए थे। अब की बार 400 पार, यही 400 पार होने के बाद यही प्लान था इन लोगों को, बीजेपी लोगों का। यही 400 पार के लिए ये लोग ये कर रहे थे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, यहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन खत्म करेंगे, 4% रिजर्वेशन उन लोग रिजर्वेशन खत्म करेंगे हम, और उनको सेकंड लाइन के सिटीजनशिप दे देंगे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र उस हिसाब से इंडिया को ये करेंगे, हम मनुवाद लेकर आएंगे। यही सोचते हैं उन लोगों के। लेकिन 2024 जो इलेक्शन है, यहाँ की इस देश के जो मूल निवासी दलित एंड मुसलमान एंड ओबीसी के लोग, आदिवासी लोग, हम लोग जागरूक हो गए। ये जो अगले जो आने वाले जो खतरनाक डे से खतरनाक दिन के लिए हम प्लान करके मोदी सरकार को हमने हराए, ध्वंस किया है। बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक इतना नहीं बोल रहा है अभी, ये टेरर अटैक बोला, टेररिस्ट अटैक। ये जो टेररिस्ट अटैक इस देश में हो रहा है, ये नहीं होना है।
गुलबर्गा शहर की ट्रैफिक पुलिस का गुलबर्गा की आवाम की भलाई, बेहतरी और उनकी जानों की हिफाजत के लिए बेहतरीन कदम। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के स्टेशन रोड केबीएन हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक गोल्ड हब के सामने गलत डायरेक्शन से आ रही गाड़ियों को गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस रोककर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। जी हां, पुलिस कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर महांतेश पाटिल के जेर निगरानी में एएसआई सिकंदर खान, नरसिम्हाचेरी, प्रतेश रेड्डी बड़े ही फुर्तीली अंदाज में यहां पर गलत डायरेक्शन से आ रहे गाड़ियों को रोककर उन पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दिया जाए कि अपने गुलबर्गा शहर के गोल्ड हब रोड पर रोजाना कई सारी गाड़ियां गलत डायरेक्शन से आते जाते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते हादसा, एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी मसले पेश आते हैं। लिहाजा इन्हीं सभी बातों के चलते ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अवाम की भलाई के लिए ये बेहतरीन कदम उठाया जा रहा है। इस मौके पर एएसआई सिकंदर खान ने गुलबर्गा शहर की आवाम से गुजारिश की है कि तमाम लोग ट्रैफिक रूल्स और कानून की पाबंदी करते हुए सेफली अपनी गाड़ियों को चलाएं ताकि आसपास चल रहे लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। गुलबर्गा शहर के आजादपुर रोड टीपू चौक की आवाम के लिए एक अच्छी खबर। जी नाजरीन, 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता यानी कि कल कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से दोपहर के 1 बजे टीपू चौक उमर कॉलोनी में वाक़े हबीब फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें अवाम को रोजाना पेश आने वाली बल्दियाती सहूलियात के पेश नज़र शिकायतों को सुना जाएगा और उन्हें हल करने की कोशिशें की जाएंगी। जी हां, 5 वार्ड यानी कि वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17, 29 की अवाम बल्दियाती सहूलियात के मुतालिक इस इजलास में अपनी तहरीरी शिकायतों को पेश कर सकती है। लिहाजा इस मौके पर टीपू चौक कॉर्पोरेटर जनाब ताहिर अली ने यहाँ की आवाम से गुजारिश की है कि वो अपने अपने मोहल्ले की तमाम परेशानियां जैसे कि कूड़ा करकट, गंदगी, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और इन सभी के मुतालिक दीगर बल्दियाती मसले मसाइल को तहरीरी अंदाज में लिखकर इस हफ्ते मुनक्किदा इजलास में पेश करें और फिर इसको सुनने और जानने के बाद इन मसले मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए अक़दामात उठाए जाएंगे। गुलबर्गा शहर में कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने एक प्रेस मीट करते हुए यहां के सुपरमार्केट, क्लॉथ मार्केट, चप्पल बाजार, किराना मार्केट, चौपाटी, महाराजा होटल, रोड साइड पर लगाए जाने वाले तमाम छोटी मोटी दुकानें, स्टॉल्स और ठेलों को जल्द से जल्द हटाने की डिमांड की है। जी हां, हाल ही में गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने एक प्रेस मीट करते हुए यहां की रोड साइड पर दुकानें, ठेले लगाने वालों को हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने और रोड साइड पर अपने ठेले, शॉप्स को ना लगाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके चलते पिक पॉकेटिंग, चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने मजीद बताया कि रोड साइड पर लगाए जाने वाले इन शॉप्स और दुकानों, ठेलों की वजह से ट्रैफिक का मसला पेश आ रहा है। लोग इन रास्तों पर सही तरीके से आ जा नहीं पा रहे हैं। लिहाजा इन्हीं सभी शिकायतों और परेशानियों के चलते कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने इस पीर को कलबुर्गी महानगर पालिका के सामने एक अनोखा एहतजाज करने का ऐलान किया है, जो कि देखने के लायक होगा। आइए देखते और जानते हैं कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ने मजीद क्या कहा। रास्ते के बाजू जो भी अंगड़ी नहीं रहना, दुकान पे नहीं रहना बोल के सरकार का आदेश है। पर्स चोरी हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रहा है। पूरा सुपर मार्केट में भांडे मार्केट, कपड़ा मार्केट, चप्पल बाजार, चेना मार्केट, चौपाटी और महाराजा होटल, हर रोड पे जो फुटपाथ बनाया है लोग जाने के लिए, वहाँ पे मार्केट में लोग बंडी लगा शेड मार के तो मार्केट में व्यापारी कर रहे हैं और उसके अंदर चप्पल मार्केट में रोड का ऊपर बंडी लगाते हैं। उससे सुपर मार्केट में लोग को बीबी बच्चे जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है और ट्रैफिक एक दिन 2 दिन सीटी मार के सबको बाहर निकालते हैं, बाद में फिर वही दुकान लगाते हैं। घोराटा नया सिस्टम घोराटा कर रहे हैं। क्यों गोटी का? क्यों बोलो तो ऑफिसर लोग काम छोड़ के गोटी खेल रहे हैं ऑफिस में। गुलबर्गा पुलिस का एक और बेहतरीन और शानदार कारनामा। जी नाजरीन, सीसी गुलबर्गा पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए हाल ही में यहाँ 4 मोबाइल फोन चोरों को पकड़ लिया है। जी हाँ, 4 मोबाइल फोन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 42,000 रुपये मालियत के 14 फोन्स को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा इन चोरों के पास से 25,000 रुपये मालियत की एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए इन चोरों के नाम, उम्र और एरियाज कुछ इस तरह से है। 19 साला जावेद वल्द इमामुद्दीन, अहमदनगर गुलबर्गा। 22 साला अब्बास वल्द महमूद कुरैशी, मिल्लत नगर गुलबर्गा। 23 साला ख्वाजा मोइनुद्दीन इनामदार वल्द अब्दुल गफ्फार, नया मोहल्ला। 39 साला महबूब पाशा अब्दुल गनी, लंगड़े मोमिनपुरा। ये चारों चोर अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द मरकजी जलसा शहादत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रखा जा रहा है। जी नाज़रीन, मजलिस अहले बैत व औलिया कराम अहले सुन्नत व जमात गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 20 जुलाई 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब 11 सीढ़ी बारगाह ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा के बिल्कुल रूबरू एक बेहतरीन जलसा बनाम जलसा शहादत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रखा जाने वाला है। बता दें कि ये प्रोग्राम और जलसा अलहाज डॉक्टर हज़रत सैयद शाह गेसुदराज खुसरू हुसैनी क़िबला साहब के ज़ेर निगरानी में रखा जाएगा और इस जलसे में हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद अमीनुल क़ादरी निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव खिताब फरमाएंगे। लिहाजा इस जलसे के जिम्मेदारान ने गुलबर्गा शहर की वो अवाम से गुजारिश की है जो इल्म से मोहब्बत रखती है और शहीदों से मोहब्बत रखती है, वो कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएं और इससे इस्तिफादा हासिल करें। हाल ही में गुलबर्गा शहर में वार्ड नंबर 22 और 23 की आवाम की परेशानियों और शिकायतों को सुनने के लिए जोनल ऑफिस नंबर 3 में एक इजलास मुनक्किद किया गया था जो कि काफी बेहतरीन और कामयाब रहा। जी हां, वार्ड नंबर 22 और 23 की आवाम की अपने अपने मोहल्ले से जुड़े हुए शिकायतों को सुनने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें 30 शिकायतें मौसूल हुई और इन 30 शिकायतों में से 5 शिकायतों को मौके पर ही हल किया गया जो कि बड़ी ही बेहतरीन बात है। गुलबर्गा शहर में वाक़ MSK मिल एरिया के फाटक पर से पुलिस ने एक मटका एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। जी नाज़रीन, अशोकनगर पुलिस स्टेशन गुलबर्गा के सब इंस्पेक्टर सलीमुद्दीन ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर MSK मिल में कायम फाटक के पास से रेड डालते हुए मटका एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रवि वल्द रामन्ना उम्र 32 साल मटका एजेंट को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उस मटका एजेंट के पास से 3200 रुपये बाजी की रकम बरामद कर ली है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इस रेड में एक और मटका एजेंट चंद्रकांत उर्फ चंदर फरार होने में कामयाब रहा। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी तालुका रायचूर शहर से हम आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं। वो ये कि रायचूर शहर के वार्ड नंबर 23 मडीपेट मोहल्ला नूरे दरिया के करीब कुत्तों की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी के चलते यहाँ की आवाम बड़ी खौफजदा है। हाँ, यहाँ की आवाम ने बताया कि इस एरिया में कुत्ते टोली बनाकर इधर उधर घूमते हुए लोगों को काटने की फिराक में सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लिहाजा यहाँ की आवाम ने इस सिलसिले में यहाँ के कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बल्दिया से गुजारिश की है कि वो इस एरिया में इन कुत्तों का जल्द से जल्द सफाया करें और जल्द से जल्द इन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डाल दें। बता दें कि ये सिर्फ एक ही मोहल्ले की शिकायत नहीं बल्कि रायचूर में तकरीबन सभी मोहल्ले में कुत्तों की ऐसी ही दहशत फैली हुई है। जगह जगह पर कुत्ते अपनी टोली बनाकर सड़क पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा इन हालात के पेश नज़र यहाँ की बल्दिया को इन कुत्तों को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर शाहबाद से 2 खातून चोरों को पकड़ने का एक वाकया हाल ही में पेश आया है। जी नाजरीन, शाहबाद पुलिस ने हाल ही में 2 खातून चोर जो कि बैंक से चोरी करके निकलती हुई दिखाई दी, उनको पकड़कर उनके कब्जे से 50,000 रुपये बरामद करते हुए पुलिस ने इन दोनों खातून को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये 2 चोर खवातीन 22 साल पूनम उर्फ दिया और 29 साल किरण नामी 2 चोरों को पकड़ा गया जो कि शाहबाद के करीब टांडा के रहने वाली बताई जा रही है। इसी के साथ ही बताया गया कि इन दोनों खवातीन ने ताहिरा बी हुसैन साहब नामी एक शख्स के बैंक से 50,000 रुपये चुराए थे जो कि ताहिरा बी ने बैंक से विड्रॉल किए थे और इन दोनों ने मिलकर बैंक में ही पीछे से उनका बैग कट करते हुए 50,000 रुपये चुरा लिए थे जो कि अब पुलिस की हिरासत में हैं। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।